हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है आइडेंटिटीज़ एंड देयर एप्लीकेशन। यानी आज हमें सीखना है सर्वसमीका तथा उनके उपयोग के बारे में, जिसको हम फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। So today we are discussing about identity and its application. Do you know what is an identity? You have seen, आपने देखा है, water and ice both are the same forms of water but they are different. Similarly, identity is an equality in which LHS and RHS are different forms but both are same for every value of the variable we will put in it. And this is obtained by multiplying a polynomial with another or the same polynomial. It means आज हम सर्वसमीका, जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वसमीका क्या होती है, हम इसे समझ सकते हैं जैसे पानी और बर्फ़, दोनों ही पानी के रूप हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार सर्वसमीका में यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में जो आज हम पढ़ रहे हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, जिसको हम LHS और RHS बोलते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम उस LHS और RHS में चर के स्थान पर यानी वेरिएबल के स्थान पर कोई नंबर डालते हैं तो हमें इक्वल यानी बराबर वैल्यूज़ मिलती हैं, और एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करके ही हमें ये मिलेगा। तो चलो इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देखो, हमारे पास लिखा हुआ है x+3 मल्टीप्लाई x+5। ये आपने पिछली वर्कशीट में सीखा था ना, मल्टीप्लाई करना कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई गुणा कैसे करते हैं। x लिखते हैं, फिर दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट लिखते हैं जो कि है x+5, फिर पहले ब्रैकेट में से कौन बच गया था, +3, उसको लिखा और फिर से लिख दिया दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट यानी x+5। अब इसको सॉल्व जब हम करते हैं, इसको हल जब हम करते हैं, तो हमें इस प्रकार से हमारा आंसर मिल जाएगा x² + 8x + 15। अब हमें देखना है जो यहाँ बोला गया था कि LHS और RHS में वैल्यू पुट करने पे सेम आंसर मिलता है, क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चे बहुत ध्यान से यहाँ देखेंगे। ये जो पोर्शन लिखा गया था, ये लिखा गया था उल्टे हाथ की तरफ, इक्वल टू यानी बराबर के निशान के उल्टे हाथ की तरफ जो भी कुछ लिखा जाता है वो होता है हमारा LHS, और इसी तरीके से बराबर के निशान के सीधे हाथ की तरफ जो लिखा जाता है वो होता है हमारा RHS, यानी बाईं ओर और दाईं ओर, जैसे आप के हाथ है ना दायां और बायां, उसी तरीके से LHS और RHS है। तो यहाँ पर ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS, x+3 और x+5 LHS और ये है हमारा RHS। अब सबसे पहले हम इसमें x के स्थान पर यानी x की जगह पर 6 पुट करके देखते हैं दोनों तरफ, LHS में भी और RHS में भी। तो हमें बताया गया था कि अगर हम सेम वैल्यू को दोनों तरफ पुट करें तो हमारा आंसर भी सेम आएगा। तो चलो पुट करो, जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ 6 लिख दो। x+3 था तो यानी 6+3 हो गया, अगला था x+5 यानी 6+5। तो 6 और 3 को जोड़ें तो आता है 9 और 6 और 5 को जोड़ें तो आता है 11। तो आंसर आ गया हमारा 99। ये हमारा आंसर आया LHS के लिए यानी लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड के लिए, यानी अब हमें इसमें मान डालनी है, इसमें वैल्यू डालनी है। किसकी वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू, यानी x जहाँ लिखा है वहाँ लिख देना है 6। तो पहले क्या था x² यानी x की पावर 2 यानी 6 की पावर 2 लिख देंगे। फिर अगला है 8x का मतलब 8 मल्टीप्लाई x, x की जगह पर फिर से हमने 6 डाल दिया। फिर था +15, वो हमने लिख दिया। अब लिखा था 6 की स्क्वायर, ये लिखा था ना 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग यानी 6 × 6 हमें करना है। तो 6 × 6 कितना होता है, 36 यानी 36। अब अगला था इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 8×6 = 48, फिर है 15 और ये सब हो रहे हैं आपस में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। तो देखो ध्यान से, दोनों वैल्यू सेम आ गई ना, LHS और RHS की वैल्यू। तो यही हमें ऊपर बताया गया था कि दिखने में ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इसमें x के स्थान पर यानी x की वैल्यू जो वेरिएबल है यानी हमारा चर है उसकी वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू x की जगह पर 1 डाल के देखी गई तो दोनों तरफ देखो आंसर क्या आ रहा है, 24, यानी LHS और RHS का मान बराबर आ रहा है। इसके बाद ये तो हमने पढ़ा था कि कैसे हमने वैल्यू डालनी है। अगर हम किसी
समीकरण में इस तरीके की वैल्यू डालें, यानी किसी इक्वेशन में हम ऐसी वैल्यू डालें। अभी जो हमने पढ़ा वो था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये है हमारा समीकरण यानी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 99 के बराबर है। अब इसमें मैं अगर x की जगह पर 6 डालती हूँ तो आंसर मुझे 99 मिल जाएगा, जैसे अभी मिला था। तो यहाँ पर LHS और RHS बन गए इक्वल। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6 इज अ सोल्यूशन, यानी x बराबर है 6। इसका क्या बन जाएगा, हल बन जाएगा। यानी अगर मैं x के स्थान पर 6 डाल दूं तो मेरा उत्तर यानी मेरा हल वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसमें मैं x के स्थान पर x की जगह पर 4 डाल दूं तो मेरा आंसर, जब मैंने 4 डाल के सॉल्व किया ना, x की जगह पर आया 63। तो यानी LHS बन गया 63, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था इसका आंसर तो कितना है, 99, बराबर में 99 था। यानी LHS और RHS बराबर नहीं आए तो x इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी x बराबर है 4, हल नहीं है। तो जब हम x की वैल्यू डालें और हमारा आंसर वही आए जो बराबर के बाद लिखा हुआ है तो हल होगा, जैसे कि पहले वाले में आ रहा था। और जब वो आंसर ना आए तो वो हल नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आगे की वर्कशीट में हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी सर्व समीका, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं, वो समझाई गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसे। तो अब देखो, अब हमें क्या पढ़नी है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्व समीका। आज की वर्कशीट में हमें 4 सर्व समीकाएँ दी गई हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हैं बेटा, इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना है। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी समझेंगे, तब हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का पूरे का वर्ग, a स्क्वायर यानी a का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है a माइनस बी और a प्लस बी। देखो, पहले संख्या एक जैसी है, दूसरी भी एक जैसी है, पर एक में है प्लस का निशान और एक में है, दूसरे में है माइनस का निशान। तो इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगली आइडेंटिटी यानी अगली सर्व समीका है x प्लस a गुणा में x प्लस बी। इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। तो अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड y प्लस 5 एक ब्रैकेट में है, y प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यानी इस प्रश्न में हमें निकालना है y प्लस 5 और y प्लस 5। जब इसको गुणा किया जाए उचित सर्व समीका का प्रयोग करके तो क्या आंसर हमें मिलेगा। तो ध्यान से देखो, हमारा y प्लस 5 यानी y जमा 5 और दूसरा भी है y प्लस 5 यानी y जमा 5, दोनों ही तो सेम नंबर हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो, गुणा करवानी हो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y प्लस 5 और इस पूरे की पावर हम कर देते हैं 2, क्योंकि सेम नंबर 2 बार लिखना है। तो ऐसा होता है ना, अगर a और a गुणा हो रहे हों तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की घात 2 के जैसे। तो बिल्कुल वैसे ही y प्लस 5 और y प्लस 5 थे, तो उसकी पावर मैंने 2 कर दी। तो अब ध्यान से देखो, मुझे बोला था ना सर्व समीका यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व करो, तो अब बिल्कुल वही करेंगे हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको और इसको दोनों को आपस में कंपेयर करो, तुलना करो इसकी। y की जगह पर हमारे फॉर्मूला में क्या है, a, और b की जगह पर हमारे फॉर्मूला में क्या है, 5। तो यानी a जहाँ पर भी लिखा है हमारे यहाँ पर, इसमें a की जगह पर मैं डाल दूंगी y और b की जगह पर मैं लिख दूंगी 5। तो हो जाएगा ना मेरे ये फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें करना है y प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी y जमा 5 का पूरे का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y, उस पर डालेंगे ब्रैकेट और लिख देंगे स्क्वायर। फिर था 2ab, फिर 2 y की a की जगह पर y, b की जगह पर 5, 2ab लिख दिया, फिर प्लस और b का स्क्वायर यानी 5 लिखा और ब्रैकेट डाला और लिख दिया स्क्वायर। अब y का स्क्वायर यानी y के वर्ग का मतलब ब्रैकेट हटा के y पे स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10y, और उसके बाद था 5 का स्क्वायर तो वो बन गया 25। तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन, आंसर आ गया y स्क्वायर यानी y का वर्ग जमा 10y जमा 25। इसके बाद हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है
उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके यानी सुटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, x+5 और दूसरा है x+3। अब इसमें ये दोनों नंबर बिल्कुल अलग अलग हैं, बस ये पहला नंबर सेम है दोनों में x, बाकी नंबर अलग है। यानी हमें कौन सी आइडेंटिटी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x+a और x+b का, क्योंकि इसी में पहला नंबर सेम होता है और दूसरा वाला दोनों में अलग अलग होता है, a और b। अब ध्यान से इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, इसको और इसको। तो x की जगह पर तो यहाँ x ही है, लेकिन a की जगह पर यहाँ पर है 5 और b की जगह पर हमारे पास है 3 हमारे क्वेश्चन में। तो वैल्यू डाल देते हैं, x² की जगह x², a+b की जगह पे 5+3, x की जगह पे फिर से x, और a b की जगह पर हमें लिखना था 5 × 3 पहले। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा 8x और ये बन जाएगा 15। तो आ गया ना हमारा आंसर, कितना इजी था। सर्व समीका यानी आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने इसे गुणा कर लिया, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला हुआ है, फिर से सुटेबल आइडेंटिटी यानी सर्व समीका का प्रयोग करते हुए हमें इस क्वेश्चन को करना है। एक नंबर है 3a, दूसरा है 2b, बीच में है माइनस का साइन और पूरे पे ब्रैकेट डाल के लिखा हुआ है पावर 2 यानी घात 2। तो अब हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी सर्व समीका लगानी है, a - b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब पूरे पे घात 2, पूरे पे पावर 2। तो आंसर होता है a² - 2ab + b²। अब ध्यान से देखो, जो मैंने फॉर्मूला लिखा a - b का स्क्वायर, जो मुझे पहले से पता है। अब मेरे फॉर्मूला में तो a है लेकिन यहाँ पे 3 है, यानी मुझे a की जगह पर अब लिखना है फॉर्मूले में 3a और b की जगह पर लिखना है 2b। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे a था वहाँ 3a लिख दो, 3a का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे फिर से 3a, इस b की जगह पे लिख दिया मैंने 2b, फिर इस b की जगह पे मैंने लिख दिया 2b का स्क्वायर। अब 3a के स्क्वायर का क्या मतलब है, ध्यान से समझना है आपने। 3a के स्क्वायर का मतलब 3a और 3a 2 बार गुणा हो रहा है। तो ध्यान रखो, जो पहला नंबर है 3 उसको खुद से गुणा कर दो, कितना आएगा 9, और आगे लिखा था ना a, तो a का लिख दो स्क्वायर, तो बन गया 9a²। अब आगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने का मतलब मुझे ये 2 को, इस 3 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करवा लेना है, कितना आएगा 12, और a और b साथ में थे तो उस a और b को भी साथ में लिख देना है। अब अगला है 2b का स्क्वायर, तो अभी मैंने समझाया ना आपको कैसे करना है, जो नंबर यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, यानी उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 = 4, और जो साथ में b लिखा है उसको लिख दो और उसकी पावर बना दो, यानी उसको टोपी पहना दो ये वाली जो बाहर लगी हुई है, तो बन गया ना 4b²। अब ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि अगर आपके पास 5x लिखा हो और आपको उसका स्क्वायर निकालना हो तो आपका आंसर क्या आएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर लिख के ज़रूर बताएंगे। तो चलो क्वेश्चन देखो, अब आंसर आ गया ना आपका, 9a² - 12ab + 4b²। इसके बाद क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4b हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ही करना है, गुणा नहीं करनी है, यानी मल्टीप्लाई नहीं करना लास्ट वर्कशीट के जैसे। हमें इसमें सर्व समीका यानी आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। तो ध्यान से देखो, पहला नंबर है 4z, दूसरे में भी 4z है, दूसरा नंबर है 3y, इसमें भी 3y है, लेकिन ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। वहाँ पर दोनों ही नंबर सेम थे और दोनों में ही सेम साइन थे, यानी जमा के निशान थे, लेकिन यहाँ पर एक में माइनस का निशान है और एक पे प्लस का निशान है। ध्यान देना इस बात पे, पहले क्वेश्चन जैसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो मुझे फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है a + b और a - b का, जिसका आंसर क्या होता है a² - b²। अब a की जगह पर मेरे पास यहाँ कौन बैठा हुआ है 4z, और b की जगह पर कौन बैठा है 3y। तो क्या करना है मुझे लिखना है 4z और उसकी पावर यानी उसकी घात लगा देनी है 2, यानी a² बन गया, और b² के लिए मुझे लिखना है 3y और पावर लिख देनी है 2। तो इसको ओपन कराना तो अभी हमने सीखा था, 4 को खुद से मल्टीप्लाई कराना है, 4 × 4 = 16 और z²। आ गया आंसर। 3y का भी हमें अब समझ आ गया, 3 को खुद से ही मल्टीप्लाई कराना है, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आ गया 9, और y पे डाल दी ये बाहर वाली टोपी यानी y²। तो हो गया ना कंप्लीट। अब इसके बाद आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखो क्या है, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन,
लेट्स डू द सम अप्लाइंग द सुटेबल आइडेंटिटीज़, यानी उचित सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हल करो। पहला प्रश्न है हमारा 5x माइनस 4y और उसका हमें कराना है वर्ग निकालना, यानी स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान से देखो, बीच में माइनस का निशान है और 2 नंबर है, तो यानी कौन सा फॉर्मूला, कौन से सर्वसमीका लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना हमारा फॉर्मूला। अब a की जगह पर देखो हमारे क्वेश्चन में कौन बैठा हुआ है, a की जगह पर है हमारा 5x, दिख रहा है ना आपको, ये रहा a की जगह पे 5x और b की जगह पर कौन है 4y, तो हम वही लिख देंगे, b की जगह पर मुझे लिखना है 4y। अब ध्यान से देखना, मैं a की जगह पर जहाँ जहाँ पे a लिखा है वहाँ पर मैं 5x लिख देती हूँ, स्क्वायर था इसका यानी वर्ग हो रहा था, मैं 2 लिख देती हूँ, टोपी टोकी बना देती हूँ, फिर 2 है, फिर a की जगह पर मुझे लिखना है 5x और b की जगह पर मुझे लिखना है 4y। तो ये हो गया 2ab का पूरा कंप्लीट प्लस b स्क्वायर। अब b की जगह पर फिर से 4y और उस पर ब्रैकेट डाल के लिखना है स्क्वायर। तो अब ये तो हमें सॉल्व करना आता ही है। 5 का स्क्वायर यानी इस पे पूरे पे घात 2 डली है, तो 5 को खुद से गुणा करवानी है, तो कितना हो जाएगा 25 यानी 25, फिर x लिखा और उसको पहना दी 2 की टोपी, फिर प्लस। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे जो नंबर लिखे ना 2, 5 और ये 4, इन तीनों की गुणा करवानी है। तो देखो ध्यान से, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 यानी 10 4 ज़ा 40, तो यहाँ आ जाएगा ना 40x और y, प्लस का साइन है डाल देते हैं। अब इसके अंदर जो 4 बैठा है इसको खुद से गुणा कराओ, यानी 4 को मल्टीप्लाई कराओ 4 से, तो 16 और y स्क्वायर। हो गया हमारा वाला क्वेश्चन सॉल्व, कितना इजी था। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या हमें करना है, 2a माइनस 7b, इस पूरे का ही स्क्वायर कराना है फिर से। तो देखो सेम फॉर्मूला लगेगा ना, दोबारा से क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे तभी हम इसमें वैल्यू डाल पाएंगे। a स्क्वायर, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में बेटा एक करेक्शन कर लेना, हमने यहाँ पे प्लस का साइन डाल दिया था, यहाँ पे हमें माइनस डालना चाहिए था क्योंकि हमारा क्वेश्चन था माइनस वाला। तो ध्यान रखनी है, आपने भी यही मिस्टेक नहीं करनी, क्वेश्चन लिखते समय प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। a की जगह पर यहाँ पे कौन बैठा है 2a, तो लिख देते हैं a की जगह पर हमारे पास है 2a और b की जगह पर हमारे पास है 7b। अब देखो यहाँ वैल्यू कैसे पुट करेंगे, a की जगह पर लिखना है 2a और इसको डालेंगे ब्रैकेट में और पहना देंगे ये 2 की टोपी जो ऊपर डली हुई थी यहाँ पे ये वाली टोपी, फिर उसके बाद माइनस 2ab। अब a की जगह पर मुझे लिखना है ये 2a और b की जगह पर क्या लिखना है 7b, वेरी गुड, माइनस फिर से b आ गया तो b की जगह पर 7b का स्क्वायर यानी 2 की टोपी बनानी है। अब इसके बाद जो यहाँ अंदर नंबर बैठा ना, इस पे पावर डाली हुई है 2 यानी इसने टोपी पहनी हुई है, तो अब ये टोपी कैसे उतरेगी इसकी, इस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके, तो 2 2 ज़ा 4 और a पे डाल दो फिर से 2 की टोपी, माइनस अब इन नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, एक a है एक b है वो भी साथ में लिख देते हैं, यहाँ प्लस था प्लस बना देते हैं। अब है 7, अब इसको ब्रैकेट से बाहर कैसे निकालें, 2 की टोपी बनानी है यानी 7 को गुणा करवाना है 7 से, तो कितना हो जाएगा 49 और b की पावर 2 यानी b पे टोपी बना दी 2 की, तो हमारा आंसर आ गया 4a स्क्वायर माइनस 28ab एंड 49b स्क्वायर। तो हो गया हमारे 2 क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, 7z प्लस 3y, फिर लिखा है 7z प्लस 3y, तो एक ही नंबर इसमें है और वही नंबर इसमें है और बीच के साइन भी सेम है, तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं 7z प्लस 3y और ब्रैकेट डाल के लिख देते हैं पावर 2 यानी घात 2, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा था। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी के पूरे के स्क्वायर का, यानी ये सर्वसमीका यानी ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह पर यहाँ हमें क्या दिख रहा है, वेरी गुड, सब बच्चों को समझ आ गया है क्या है 7z, और b की जगह पर हमें क्या दिख रहा है 3y। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, a की जगह पर क्या लिखना है 7z और ब्रैकेट डाल के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे फिर से क्या लिखना है 7z और b की जगह पे लिखना है 3y, a और b था ना यहाँ पे, फिर प्लस फिर ये वाला b आ गया, इस b की जगह पे फिर से 3y ब्रैकेट बंद
और लिख देंगे पावर 2 यानी 2 की टोपी बना देंगे। अब ये जो ब्रैकेट है इसको कैसे खोलेंगे, ये जो 7 लिखा है और पावर बाहर 2 है, तो इस 7 को खुद से मल्टीप्लाई करो यानी कितना हो जाएगा 49, फिर z और ये जो पावर बाहर लिखी हुई थी यानी जो घात जो लिखी हुई थी 2, इसको डाल देंगे इस z के ऊपर। अब फिर से देखो आगे कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 42। एक x था, एक z था इसके पास और एक था y, ये रहा ना z और ये रहा y, तो वो साथ में लिख दिया, प्लस 3y पे स्क्वायर। अब इस 3 का स्क्वायर करना है यानी इस 3 को खुद से गुणा करना है तो आ जाएगा 9, फिर y और उसकी पावर 2। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, कितना इजी था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में है z+4 और z+5। अब दोनों में पहला नंबर तो z है, ठीक है, लेकिन दूसरा नंबर तो अलग है। अब ये वाला फॉर्मूला जो पहले वाले क्वेश्चन में किया वो तो हम यहाँ नहीं लगा सकते, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था यानी ये सर्व समीकरण थी x+a और x+b वाली। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, x² + a+b ब्रैकेट में इंटू x प्लस a मल्टीप्लाई b। अब ध्यान से देखना है क्या है हमारी x की जगह पर, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में x की जगह पर हमारे पास तो z है, a की जगह पर हमारे पास कौन है 4 है। देखो ध्यान से, ये है ना a की जगह पे और ये है b की जगह पे, तो b की जगह पर हमारे पास 5 है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में। x की जगह पे मुझे लिखना है z यानी z का स्क्वायर प्लस a+b यानी 4 + 5, ए और बी की वैल्यू डाल दी। फिर से ये x है तो x की जगह पर क्या लिखना है z प्लस ए और बी क्या है 4 × 5। अब z की पावर 2 हो जाएगा z² प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और 5 9z प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 20। तो आ गया ना हमारा आंसर z² प्लस 9z प्लस 20। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस यहाँ फिनिश होते हैं। आज आपने 4 सर्व समीकरण यानी 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला सीखे हैं और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। एनसीईआरटी में बेटा इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।